कभी ऐसा महसूस हुआ है कि महीनों की मेहनत, हफ्तों का डिसिप्लिन, रातों की नींद सब कुछ लगा दिया और ऐसा लगने लगा था कि हाँ, अब जाकर जिंदगी पटरी पर आ रही है, सारी उलझनें सुलझ रही हैं। लेकिन तभी बस एक छोटी सी गलती हो जाती है और बस अचानक से मन में एक सन्नाटा सा छा जाता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बिखर गया। वो जो ताश के पत्तों का घर बनाया था ना, वो ढह गया और फीलिंग आती है कि अरे यार, वापस वहीं आ गए जहां से शुरू किया था, उसी अंधेरे गड्ढे में। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों एक छोटी सी चूक हमें इतनी गहरी खाई में धकेल देती है? देखिए, ये जो फीलिंग है ना कि एक गलती ने सब बर्बाद कर दिया, ये सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस नहीं है। ये हमारे दिमाग का बुना हुआ एक जाल है जिससे बाहर निकलना कभी-कभी बहुत मुश्किल लगता है। साइकोलॉजी की भाषा में इसे ऑल और नथिंग थिंकिंग कहते हैं। मतलब या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं वाली सोच। इसमें ना दुनिया या तो ब्लैक होती है या वाइट, बीच का कोई ग्रे एरिया होता ही नहीं है। और यहीं पर हम एक बहुत बड़ी चीज भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं, मशीनें नहीं। हमारा काम गलतियों से सीखना है, ना कि बिना किसी गलती के परफेक्ट तरीके से चलना। और इस जाल का सबसे अजीब हिस्सा जानते हैं क्या है? ये हमारे दिमाग का एक अजीब सा मैथ्स है, जहां 99% सही काम 1% गलती की वजह से 0 हो जाता है ना? ये कितना इलॉजिकल। तो सवाल यह है कि हमारा दिमाग इतनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा बवंडर क्यों खड़ा कर देता है? इसका जवाब हमारी अपनी अंदर की दुनिया में ही छिपा है। देखिए, जब हम बहुत मेहनत करके अपने लिए एक सेफ जोन, एक सुकून का माहौल बनाते हैं, तो हमारा दिमाग उसे एक किले की तरह प्रोटेक्ट करता है। और जब एक छोटी सी भी गलती होती है तो उसे लगता है कि किले की दीवार में कोई सेंध लगा रहा है। इसीलिए वो उसे सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि एक हमला या तबाही समझता है। और बस फिर शुरू होता है खुद को कोसने का एक सिलसिला। मन में आवाजें आने लगती हैं, जैसे कि मैं कभी नहीं बदल सकता। फिर यह आवाज और तेज हो जाती है, मुझसे कभी कुछ सही हो ही नहीं सकता। और आखिर में हम पूरी तरह हार मानकर कह देते हैं, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। और सच कहूं तो यही शब्द हमें उस गलती से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, हमें उसी जाल में फंसाए रखते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर भूल भुलैया से बाहर निकलने का एक रास्ता जरूर होता है। और इस जाल से बाहर निकलने की चाबी है सिर्फ अपना नजरिया बदलना। तो सबसे जरूरी सवाल यही है कि इस जाल से बचा कैसे जाए, इस सोच के पैटर्न को आखिर तोड़ा कैसे जाए। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि जिंदगी कोई सॉफ्टवेयर कोड नहीं है कि एक छोटा सा बग पूरे सिस्टम को क्रैश कर देगा। नहीं, जिंदगी तो कुम्हार की गीली मिट्टी जैसी है। अगर बर्तन टूट भी जाए तो उसे फिर से एक नया आकार दिया जा सकता है, शायद पहले से भी ज्यादा खूबसूरत। और दूसरी बात, ये सोचना छोड़ना होगा कि प्रोग्रेस हमेशा एक सीधी लाइन में ऊपर की तरफ जाती है। हकीकत में प्रोग्रेस तो लहरों की तरह होती है, जिसमें उतार भी आते हैं और चढ़ाव भी। और यही चीज सफर को असल में सुंदर बनाती है। तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि एक गलती आपके महीनों की मेहनत पर पानी नहीं फेर सकती। वो सफर में सिर्फ एक स्पीड बम्प है, एंड ऑफ द रोड नहीं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ बस इतना है कि परफेक्शन नहीं, बल्कि प्रोग्रेस ही असली सच है। तो अगली बार जब भी मन में ऐसा तूफान उठे ना, तो बस 2 काम करने हैं। सबसे पहले एक लंबी गहरी सांस लेनी है, बस जैसे उस तूफान को ही शांत कर रहे हो। और फिर दूसरा काम, खुद को बहुत धीरे से ये याद दिलाना है कि अरे, पहले भी तो संभाला है, ये भी संभाल लेंगे। क्योंकि दिन के आखिर में हमें ये मानना ही होगा कि परफेक्ट होना एक इल्यूजन है, एक मृग तृष्णा। असली मंजिल तो बस चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, चाहे हमारी स्पीड कितनी भी धीमी क्यों ना हो। अपनी गलतियों को कभी भी खुद पर हावी मत होने दीजिए। याद रखिए, कोई भी इंसान अपनी किसी एक गलती से कहीं ज्यादा बड़ा और कहीं ज्यादा मजबूत होता है।